शिव उपासना भगवान शंकर की कथा तेरे आनंद के विषय करती है, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने की एक प्रेरणा देती है। शिव महापुराण में वर्णन आता है, महाराज भगवान शिव को एक बार क्रोध आ गया। देखिए, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शंकर, शिव का जो प्रागट्य है वो संहार के लिए, कि हमें सब कुछ नष्ट करना, संहार करना। पर भले सब कुछ नष्ट करना है, पर फिर भी शंकर भगवान हर कभी क्रोध नहीं करते। मेरा शिव, अगर ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई पद मिला है, आपको अगर कोई चीज मिली है तो आप उसका दुरुपयोग करो। शंकर भगवान रुद्र हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो बार बार क्रोध करें, बार बार क्रोधित हों। ये शिव जी नहीं जानते। कोई कह रहा था, गुरुदेव ये शंकर भगवान क्रोध करते हैं तो इनका पूजन, इनका अर्चन, इनकी सेवा, इनकी चाकरी श्रेष्ठतम है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर सकते? शिव क्रोध करते हैं, मना नहीं है, पर कब करना है, किस जगह पर करना है, किस स्थान पर करना है, ये शंकर अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा भोलेनाथ किस जगह पर कितना क्रोध करना है। देखो, एक माता पिता अगर बच्चे पर बार बार क्रोध करेंगे तो बच्चा आपका कहना मानेगा क्या? जरा जम के बोलिए, मानेगा क्या? एक बहू को बार बार टॉर्चर करोगे, बार बार बोलोगे तो बहू आपकी कहना मानेगी क्या? नहीं। बेटा आपका कहना मानेगा क्या? नहीं। आप बार बार क्रोध करोगे तो नहीं मानेगा। हाँ, उस क्रोध को बचा कर रखो, जब जरूरत हो उस समय पर आप बोलोगे तो उसको स्वीकार करेगा। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो चीज होना चाहिए। हम पहले एक बात कहे थे आपको कि तीर्थ करने पहले के लोग जाते थे तो साथ में बर्तन, चावल, गेहूं, आटा, थोड़ा सत्तू, थोड़ा सामान बना कर ले जाते थे। आज के जमाने में कोई बना कर ले जाता है क्या? आज के जमाने में कोई बर्तन लेकर जाता है क्या? नहीं। आज के जमाने में क्या लेकर जाते हैं? 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा और चले जाओ। सही है कि गलत है? बस कड़कता हुआ नोट जेब में होना तो गर्म पानी भी मिलेगा, कड़कता हुआ जेब में नोट होगा तो फिर तुमको भोजन भी मिलेगा, जो चाहो। फिर तो तुमको मीन समझ गए क्या? वो चाउमीन भी अगर मांगोगे तो मिल जाएगा, गोलगप्पा भी मांगोगे तो मिल जाएगा। आप अगर जा रहे हो फिर तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके पास में, आपकी जेब में अगर धन है, 2000 के नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी आपके जेब में पड़ी हुई है, 200 के नोट की गड्डी पड़ी है, 100 के नोट की गड्डी पड़ी है, कड़कता हुआ नोट आपकी जेब में है, तो आपको सारा सामान आपको हाथ की हाथ मिल जाएगा, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जीव जब यहां से जाता है कुछ लेकर जाता है क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? फिर क्यों लिखा है गरुड़ पुराण में कि ऊपर जाओगे तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तुम्हें डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, बैकुंठ में इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर कक्ष मिलेगा। ये सब क्यों कहा जाता है कि आपको इतना सब कुछ प्राप्त होगा, इतना सब कुछ मिलेगा? उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है भगवान के नाम की गड्डी अगर हृदय में बांध कर ले जाओगे तो सारा सुख वैकुंठ में भी प्राप्त हो जाएगा। बस भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए। भगवान का नाम साथ में होना चाहिए। कलयुग केवल
नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है। भगवान के नाम को आधार बनाकर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबता है उसकी नैया पार। क्रोध करो, मना नहीं है, पर जरा जर्सी बात में क्रोध करो, ये कहां की बात है? पत्नी और पति दोनों के क्रोध में एक अंतर है। क्या अंतर है पत्नी और पति के क्रोध में? जम के बोलो, जरा किसी को मालूम हो तो जरूर बताना। पति और पत्नी के क्रोध में एक अंतर है। पति क्रोध में होता है तो लड़ झगड़ के बाहर जाता है, घर से बाहर चले जाता है, और पत्नी क्रोध में होती है तो लड़ झगड़ के कमरे के अंदर चली जाती है। अंतर है कि नहीं दोनों में? बोलो सही है कि गलत है? पति को झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा तो तुरंत मैं तो जा रहा, तेरे से तो बात करना ही बेकार है, वो जाए वो जाए वो जाए। और पत्नी को अगर गुस्सा आया लड़ झगड़ के तो ये अंदर गई, कुंडी लगाई, तकिया में मुंह और सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। कभी तुमने किसी की लड़ाई में देखा कि पति अंदर घर में गया और पत्नी बाहर गया? वो नहीं जाया। वो पत्नी इतनी विचित्र हो, और महाराज धर्म पत्नी है, वो फर्ज अदा करती है। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, वो के मैं तो नहीं जाऊंगी, जा घर से कमरा के अंदर चली जाए ने, तकिया में मुंडा रख के फिर बिनकती फिरे, रोती फिरे, कोसे किसको? जिसने बीच में रहकर शादी कराई थी। बाकी क्या किसी को थोड़ी ना कोसे बताऊं, वो उसको ही कोसे। तो तुम वो अंदर जा रही है रोने के लिए, वो बाहर चले गया। क्रोध होता है कभी कभी। एक व्यक्ति झगड़ा कर कर बाहर गया, उसने कसम खा ली कि अब मैं घर ही नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये रामेती से जब जब मेरी लड़ाई होती है मैं हमेशा घर से बाहर हो जाता हूँ। ये कभी घर से नहीं निकलती, मैं ही जाता हूँ। अब इस रामेती का तो मुझे मुंह ही नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो झगड़ा करके चले गया। जैसे ही वो बाहर निकला, सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। इसके पुण्य सामने आ गए, आकाशवाणी हो गई, सामने से ट्रक आ रहा है, ड्राइवर सो गया, वहां से हट जाओ मर जाओगे। बेचारा साइड में हो गया। भले ट्रक में मर जाऊंगा पर रामेती तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और आगे गया, सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुआ आ रहा था। आकाशवाणी हो गई, सामने से पत्थर आ रहा है, एक साइड हो जा। फिर और आगे बढ़ा, एक बस में चढ़ने लगा। आकाशवाणी में मत चढ़ना, इस बस का आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है। अब ये गुस्से में लाल हो गया। तू है कौन जो इतना ज्ञान दे रहा है? बस में चढ़ने के लिए बोल रहा है मत चढ़। जब घोड़ी पे चढ़ा था जब नहीं बोला कि मत चढ़? उसी दिन बोल देता, नहीं चढ़ता मैं एक बार भी। इतना में रामेती ने अपने छोरा उनको बोला, जरा थारा फिर पिताजी के देखिए, रे सुबह से रोटी वोटी नहीं खाई हो। तो मालूम पड़ा कि वो तो दरवाजे पे ही भैंस की पूंछ पकड़ के चिल्ला चोट कर रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। भैंस आगे बढ़ती जाए, ये भैंस की पूंछ पकड़ के पीछे हटते जा, नहीं जाऊंगा। इतने में रामेती बाहर आके बोली, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? वो तो आ नहीं रहा था, भैंस लिया ही जबरदस्ती की। नहीं तो मैं कहीं आ रहा था, वो तो भैंस मुझे पकड़ के लिया। अब जैसे भैंस ने इससे कहा था कि चल। प्रेम है। देखो ये जरा जरा सी बात में विवाद हो जाना और अदालत में पहुंच जाना, ये सब बेकार बात है। हम